हेलो दोस्तों, नमस्कार। और क्या हाल है। आजकल हम उत्तर प्रदेश सरकार की कक्षा 5 की गणित ज्ञान और कार्य पुस्तिका से संबंधित सवाल कर रहे हैं। कुछ चैप्टर आपको बता दिए गए हैं। आशा है कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो भी बताइए कमेंट में, और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो भी बताइए। लेकिन अगर कुछ भी समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को आगे उसको शेयर करिए। तो चलिए, ये आज हम अभ्यास गुणा को पढ़ रहे हैं, जो अध्याय 2 में है, जिसमें अभ्यास में है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। सवाल पहला। तो पहला सवाल ये है कि 20,545 गुणे 432। इसको गुणा नहीं करना है, इसको इन्होंने ये अपने तरफ से लिख दिया है कि अगर हम उसके बराबर को आगे लिखें तो 20,545 ये वाली नंबर उठा करके यहाँ पे रख दिया है। तो यहाँ क्या होगा? तो गुणा में दोस्तों ये होता है कि आगे की संख्या पीछे और पीछे की संख्या अगर आगे कर दी जाए तो उसके गुणनफल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी को बताने के लिए इन्होंने ये पहला सवाल दिया है। लिखा है 20,545 गुणे 432 बराबर डॉट डॉट आगे लिख दिया 20,545। तो वो ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पर ये वाली संख्या है, ये पहले ये बाद में थी, अब ये पहले आ जाएगी। तो हम इसको लिख देते हैं 432 गुणे 20,545, और ये आंसर हो गया। अगला है 46,580 डॉट डॉट बराबर 307 और डॉट डॉट। अब इसमें 2 डॉट डॉट लगा दिए, पहले वाले में भी लगा दिए और बाद वाले में भी लगा दिए। तो अब ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ क्या आएगा। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि पहले नंबर को दूसरे नंबर पे रखा है और दूसरे नंबर को पहले नंबर को इधर रख दिया दूसरे नंबर पे। तो ये वाला अगर हम यहाँ लिख दें 307 तो ये पूरा हो जाता है प्रश्न इनका। और उत्तर इसका क्या होगा कि अब ये दूसरे नंबर पे आने वाली चीज पहले नंबर पे आ गई है और पहले नंबर पे आने वाली चीज दूसरे नंबर पे चली जाएगी। तो 46,580 ये इसका आंसर हो गया। तीसरा है, अब होता क्या है गणित में सबसे कठिन जो होता है वो गुणा माना जाता है। कि गुणा में अगर 2-3 नंबर दे दिए गए तो उसका पहाड़ा पढ़ते रहो। 8 9 72 8 6 48 8 7 56 9 63। तो इसके लिए सबसे बढ़िया है, हम लोग जब पढ़ा करते थे तो पहाड़ा को अगर 9 से 8 को गुणा करना है तो 8 कम 8 8 16 8 24 ऐसा नहीं करके जो चीज़ नछाक 54 सीधे वहाँ पहुँच गए। 9 8 72 8 28 64। तो अगर इस तरह से अगर अपने दोस्तों में पूछना शुरू करिए कि छपंचे आप ये ना बताइए कितना, तो वो बताएगा 30। आप छछाक तो बताएगा 36। अगर वो नहीं बता पा रहा तो आप कंफर्म करिए, या इस तरह से जानने की कोशिश करिए नछाक 54 8 2 24 7 7 49। तो ये डायरेक्ट ना कि 7 कम 7 7 दूनी 14 7 रुपये इस तरह से करने से इससे और ज़्यादा आपको जल्दी होगी क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पर अगर हम इससे गुणा करते हैं तो 7 और 8 का गुणा करेंगे तो 7 और 56 6 लिखेंगे और 5 हासिल आएगा। तो इस तरह से बेहतर है कि आप इस तरह से 2 लड़कों में पूछिए और खुद तैयार करिए और इस बात की कंपटीशन करिए कि कैसे इसको किया जाए। 8 9 72 9 9 81 7 8 56 इस तरह से डायरेक्ट, ना कि पहाड़ा पढ़ पढ़ के वहाँ पहुँचे। आइए अगला देखते हैं। इसमें 85,321 किसी चीज़ को 1 से जब गुणा करते हैं तो उसका आंसर उतना ही आता है। अब जैसे मान लो कि तुम्हारे पास 100 रुपये हैं और सिर्फ तुम्हारे पास है तो तुम 1 हुए और 100 रुपये हैं, तो अगर टोटल रुपए कहे जाएं तो कितने होंगे? 100 ही होंगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास 100 रुपये हैं, तुम्हारे दोस्त के पास 100 रुपये हैं, एक और दोस्त के पास 100 रुपये हैं, 3 दोस्तों के पास 100 100 रुपये हैं, तो कहा जाए कुल कितने रुपए हुए? तो तुम बताओगे 300।
क्यों? क्योंकि 100 को 3 से गुणा कर दिया। इसी तरह जब किसी चीज को 1 से गुणा किया जाता है तो वही नंबर होती है जितनी वो पहले से होती है। तो 85,321 रुपये हो जाएगा। ये हो जाएगा 85,321 रुपये, ये आंसर। यानी किसी से 1 से गुणा करने पर सेम यही आएगा। फिर यहाँ 1 से गुणा करने पर इतना आ रहा है, तो ये गलत लिख दिया है यहाँ पर। अब 1 से गुणा करने पर वही पहले इधर 1 था, अब इधर 1 है, तो यहाँ पर क्या हो गया, हम इसको 1 अगर इधर भी कर दें, अगर ये जानना चाह रहे हैं तो 85,321 गुणे 1 वो बराबर है। फिर ये 1 इधर रखें और ये इधर की, तो अब इधर क्या हो जाएगा, इधर इसका आंसर अगर हम लिखें तो वैसे आ जाएगा, लेकिन हम इसको 570/42 गुणे 1, ये इसका आंसर हो गया। और इसी इतने 1 से गुणा करने पर सेम चीज आती है। अब यहाँ पे ट्रिकी सवाल है, यहाँ 5 ये 57,054 गुणा करेंगे 0, तो अब चाहे इतनी बड़ी नंबर हो, 10, 20, 30, 1000, 500, लाख, 10 लाख, 50 लाख, चाहे इतना हो, लेकिन अगर उसको 0 से गुणा करोगे तो वो सारी नंबर 0 ही आएगा। तो इसका अगर हम आंसर देखना चाहें तो क्या आएगा, 0। लेकिन ये कह रहे हैं कि इधर 1 है और इधर है, तो तुम पहले 0 लिख दो और इधर 570 और 54 बराबर यही उत्तर हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी से 0 से गुणा करोगे तो 0 हो जाएगी। अगला है, ये देखो 0 से गुणा कर रहे हैं इतने का, तो यहाँ तो पहले 0 ही आएगा, लेकिन हम इसको पहले इधर से उधर लिख लेते हैं। इसका जैसे कि ये जानना चाहते तो 78,541 गुणे 0 बराबर हम क्या करेंगे, तो 0 ही आएगा। जैसे इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 85,321, और इसका गुणा करेंगे तो यही 570 और 42, सेम वही चीज आएगा। 1 से गुणा करोगे तो वही आएगा। 0 से किसी भी नंबर को अगर 0 से गुणा करते हो तो सब कुछ 0 ही हो जाता है। तो इस तरह से आपने देखा, गुणा में बहुत पहाड़े का बहुत महत्व होता है, तो आप पहाड़े पर फोकस करिए और 20 तक, कम से कम कक्षा 5 तक के बच्चों को 20 तक का पहाड़ा अगर आ जाता है तो उनको सवाल करने में कोई कठिनाई नहीं होती। तो ये हमारा गुणा है। और नंबर 2 इसका जो यहाँ से शुरू होता है वो हमारी बच्ची अभी आपको पढ़ाएगी, और जहाँ पर आपको लगता है कि कठिनाई है आप कमेंट में लिखिए और उसका आंसर दिया जाएगा। तो आगे के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू, नमस्कार। आइए आपको अगला सवाल पढ़ें। 12 का 2, 1 carry over, 3 5s are 15 plus 1 16, 1 carry over, 3 3s are 9 plus 1 10, 1 carry over, 19, फिर 2 हटे, फिर 6 1 are 6, 6 2 are 12, 6 3 are 18, 6 4 are 24 का 4, 2 carry over, 6 5 are 30, 30 plus 2 32, 3 carry over, 6 1 are 6, 6 2 are 12, 6 3 are 18, 18 plus 3 21 का 1, 2 carry over, 6 6 are 36, 36 plus 2 38। अब इसे प्लस करते हैं, 6 8 plus 2 10, 1 carry over, 2 2 plus 6 8, 8 plus 4 12, 1 carry over, 7 plus 1 8, 8 plus 2 10, 1 carry over, 6 plus 9 15, 15 plus 1 16, 1 carry over, 1 plus 1 2, 2 plus 8 10, 1 carry over और 4। तो ये आंसर हो गया। आप देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन कब आएगा, आते हैं। अरे क्वेश्चन तो आ गया, चलिए करते हैं। 9 6 are 54 का 4, 5 carry over, 9 4 are नहीं पता, काउंट करते हैं। 9 1 are 9, 9 2 are 18, 9 3 are 27, 9 4 are 36 का 6 और 5 plus 5 का 41, 4 carry over,
9 5 45, 45 plus 4 49, 4 carry over, 9 9 81, 81 plus 5 85, फिर 0 है तो कितने डिजिट, 1 2 3 4, तो 4 0 1 2 3 4, क्योंकि कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0। फिर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5 30 का 3 कैरी ओवर, 5 4 20, 20 plus 3 23, 2 carry over, 5 5 25 plus 2 27, 2 carry over, 5 9 45, 45 plus 2 47। चलिए प्लस करते हैं, 4 1 9, 5 plus 3 8, 8 plus 7 15, 1 carry over 8 और 4। अब ये हो गया, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अरे क्वेश्चन तो आ गया, क्वेश्चन पढ़ते तो है। एक स्कूटर का मूल्य 62,590 रुपये है। ऐसे ही अगर आपने 145 खरीदे स्कूटर, तो खरीदने के लिए कितने रुपए देने होंगे? सिंपल, दोनों जो नंबर दिए गए उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो फिर एक स्कूटर का दाम, एक स्कूटर का दाम इक्वल 62,590 है। और कितने स्कूटर खरीदने हैं? कितने स्कूटर खरीदने हैं? कितने स्कूटर खरीदने हैं? 145। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, 62,519 इंटू 145, ईजी करते हैं। 5 9 45 का 5, तो कैरी होगा 5 1 5 प्लस 4 9 का 9, फिर 5 5 25 का 5, to carry over, 5 2 10 plus 2 12, 1 carry over, 5 6 30 plus 1 31, ठीक। अब आया 4 का 4 9 36 का 6, 3 carry over, 4 1 4 का plus 3 equals 7 का 7, 4 5 20 का 2 carry over, 4 2 8, 8 plus 2 10, 1 carry over, 4 6 24, 24 plus 1 25। अब 1 का करते हैं, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें नंबर आया, तो 1 9 9, 1 1 1, 1 5 5, 1 2 2, 1 6 6। अब इनको ऐड कर देते हैं, 5 9 plus 6 equals 15, 1 carry over, 5 plus 1 6, 6 plus 7 13, 13 plus 9 22, 2 carry over, 2 plus 2 4, 4 plus 1 5, और फिर 1 plus 5 6, 3 plus 5 8, 8 plus 2 10, 1 carry over, 3 plus 6 equals 9। तो ये आंसर आ गया। अगर कोई भी पर्सन ने एक 145 स्कूटर खरीदी इतने दाम की, तो फिर उसे 90,65,255 रुपीज़ देने पड़ेंगे। अब इसे हटाते हैं, क्वेश्चन तो आ गया, लेकिन क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। एक पेटी में 144 सेब आते हैं फल मंडी में। ऐसे ही अगर 32,275 पेटियां रखी जाए मंडी में कुल कितने सेब हैं? करते हैं,
तो एक पेटी में 144 सेब। फिर कितनी पेटियां फल बाजार में हैं? 32,275 पेटियां हैं। कुल कितने सेब? 144 इंटू 32275। फिर अब मल्टीप्लाई करते हैं 32275 इंटू 144 मल्टीप्लाई करते हैं। फिर 4 5 20 का टू कैरी हुआ। 4 7 7 तो फिर 4 7 28 28 प्लस 2 33 कैरी होगा। 4 2 8 8 प्लस 3 11 11 प्लस 1 कैरी हो 11 एक कैरी होगा। फिर 4 2 8 8 प्लस 1 9। फिर 4 3 12 का 12। फिर एक छोड़ा। फिर 4 5 20 का 0 टू कैरी होगा। 4 7 अब दोनों 4 हैं तो दोनों का वही सेम लिखेंगे 0 0 0 0 1 9 2 1। एक और लीव करेंगे, लाइन लीव करेंगे और फिर 1 से जो मल्टीप्लाई होता है वो सेम होता है। तो फिर 5 7 2 2 3। अब इसे ऐड करते हैं। 0 0 1 प्लस 5 6 9 प्लस 1 10 प्लस 1 7 17 1 कैरी होगा। 3 प्लस 9 12 12 प्लस 2 14 1 कैरी होगा। 2 प्लस 2 4 4 प्लस 2 6 फिर 1 प्लस 3 4। अब ये आंसर आ गया है। अगर आप इतने सेब हैं फल मंडी में, कितने? 46,47,600 सेब हैं। इतना ही। बाकी सब जो बच्चा है वो आप खुद अपने आप करिए, उसका आंसर कमेंट्स में ज़रूर भेजिए। फिर कितना हो गया हम लोग का? ये हो गया, ये 2 हो गए, फिर 3 हो गया, 4 हो गया और 5 6 7 और ये 5 का आंसर आप भेजिए। धन्यवाद।